हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको सुनाते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक समरी। तो आपको ये बता देते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो दुनिया के बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन हैं जैसे कि टाटा, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो इस प्रिंसिपल को मानना चाहिए और वो मानते भी हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आगे हम बताएंगे आपको। कंप्लीट वीडियो जो है देखते रहिए आप, तो तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप ये सोचिए कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पक्के दोस्त बनाने हैं, ज़्यादा पॉपुलर होना है, या स्टार्टअप कोई शुरू करना है, या मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, या अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको रूल नंबर 1, आलोचना, निंदा या शिकायत आपको नहीं करनी चाहिए। तो हम आपको समझाते हैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही आवाज़ में खाना खाता था, बहुत आवाज़ कर कर के खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे, उसकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। और ये इंसान था कि अपना मुंह बंद करके खाना खा ही नहीं पाता था। मैं अपने दिमाग में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। फिर एक दिन मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया, मैं चिल्लाने लगा, तुम अपना मुंह बंद करके खाना क्यों नहीं खाते हो? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों की तरह खाना खाते हो, जानवरों की तरह खाना क्यों खाते हो? ये मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगा उसने कहा होगा हाँ यार सही कह रही हो, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ? निश्चित ही नहीं। उल्टा वो मुझसे गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद भी उसने अपनी हैबिट नहीं बदली। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेंट करते हैं, ये होप करते हैं कि वो अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे। ज़रा सोचिए ध्यान से, कितनी बार हुआ है कि आपने किसी को क्रिटिसाइज किया और वो वास्तव में चेंज हो गया? ज़्यादातर लोग क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट न तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उल्टा वो सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये दिखता है कि हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, हम लोग दूसरे का नज़रिया समझ ही नहीं सकते हैं। कभी भी ऐसा मत सोचिए आप दूसरे लोगों से बहुत बड़े हैं, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हो और कल्चर्ड हो। हम सब लोग एक ही तरह के हैं, बस आपको भी दूसरों से बात करते समय ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। जब भी आप दूसरों से डील कर रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिए, ह्यूमन बींग्स कभी लॉजिक से नहीं सोचते हैं, वो इमोशन से सोचते हैं। किसी को समझाना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है? इसके अतिरिक्त आप एक बुरा काम कर रहे हो। कोई भी बेवकूफ़ किसी को भी क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। किसी को अंडरस्टैंड और फॉरगिव करना, दूसरों को गलती के लिए समझाने से पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। इससे आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाएंगे, दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको आगे रूल नंबर 2 के बारे में। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अपीयरेंस, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको जो है ये सेकंड रूल समझाऊंगी। तो बताते हैं आपको, हमारे ही स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और हर किसी की टाई एकदम सही लेंथ की होनी चाहिए। सामान्यतः कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता था, जो जैसा चाहता था वो वैसा पहन लेता था। एक दिन उन्हीं टीचर ने मुझे ग्राउंड में पकड़ लिया क्योंकि मेरी टाई करेक्ट लेंथ की नहीं थी। वह मुझे डांटने लगे, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मैं भी उनसे बहस करने लगा, उनको सारे रीजंस बताने लगा मैं गलत क्यों नहीं था। उन्होंने मेरी किसी बात को न सुनते हुए सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। दूसरे दिन मेरे उन्हीं टीचर ने मेरे दोस्त को क्लास में पकड़ा, उसी सेम इशू के लिए। लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नज़रिया ही बदल दिया। मेरे फ्रेंड ने सिर्फ स्माइल किया, फिर टीचर से कहा, हाँ सर हम समझ रहे हैं, आप हम लोगों को और अधिक स्मार्ट बनाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी टाई बाथरूम में जाकर फिक्स कर लेता हूँ। फिर वह टीचर
एकदम से हंस दिए। उन्होंने मेरे दोस्त की पीठ पर हाथ रखा और उसे जाने दिया। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे और मेरे दोस्त से। उनको पर्सनली मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह बस एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उन्हें इम्पोर्टेंट फील करा दिया, इसीलिए उनका सारा गुस्सा भी शांत हो गया। वह एक रीजनेबल इंसान भी बन गए। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। यह चापलूसी करने से भी कुछ अलग है। चापलूसी करना ऑनेस्ट नहीं होता, यह बहुत सेल्फिश काम होता है। आप अपना पर्सपेक्टिव ही बदल दीजिए। दूसरों के अंदर अच्छी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी के अंदर कोई क्वालिटी पसंद है तो उसे बताना सीखिए। अक्सर शादियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे लैक ऑफ अपीयरेंस कहते हैं। दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए। उन्हें सिंसियर और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। इस तरीके से आप उनका दिल जीत लेंगे, फिर वह आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं रूल नंबर 3। किसी भी दूसरे व्यक्ति में उत्कृष्ट को जगाना, यानी कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ यही तरीका है। उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए। उनको दिखाइए कि वह अपने विशेस को कैसे पूरी कर सकते हैं। हर चीज को जो हम लोग अपने लाइफ में करते रहे हैं वह सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। शादी करते हैं क्योंकि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। हम काम करने जाते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए। यहाँ तक कि लोग चैरिटी को पैसे देते हैं वह इसलिए नहीं कि वह सेल्फलेस हैं, बल्कि इसीलिए कि वह अंदर से अच्छा फील करना चाहते हैं। उन्होंने किसी की मदद कर दी तो उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, वह सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये सब बातें वो फील करना चाहते हैं। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं, एक छोटी सी फनी सी स्टोरी से आपको समझाते हैं। तो एक फनी सा इंसिडेंट है, तो सुनिएगा ध्यान से। एंड्रयू कार्नेज के साथ जो हुआ था, वो दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक थे। उनकी बहन के 2 बच्चे थे जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और वो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि जब भी वो उनको लेटर भेजती तो वो उनका रिप्लाई नहीं करते थे। फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि इसका रिप्लाई वो ज़रूर देंगे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा। फिर उन्होंने उस लेटर के एंड में लिखा कि मैं इस लेटर के साथ $5 अटैच कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने वो पैसे अटैच नहीं किए। कुछ ही दिनों में उनके बच्चों ने वापस एक लेटर लिखा, उनको पैसे नहीं मिले। वह थोड़ी सी फनी स्टोरी है, लेकिन ये ह्यूमर की एक फंडामेंटल चीज़ है जो बहुत अच्छे से समझाती है कि वो चीज़ है जैसे कि आप किसी के नीड के बारे में बात करेंगे, उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं रूल नंबर 4। किसी को भी अपने जैसा बनाने के लिए, टू मेक एनीवन लाइक यू। अगर आप किसी को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो वह आपको लाइक करें। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही लाइकेबल होते हैं। ये लोग तो पैदा होते ही बहुत चार्मिंग थे, लेकिन हम बाकी जो लोग हैं ये सारी चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती हैं। इन पॉइंट्स के बारे में जानकर आप किसी को भी अपने को लाइक करवा लेंगे। नंबर 1 है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों से सच्ची दिलचस्पी लें। मैं हमेशा से बुक्स, साइकोलॉजी और दूसरी नई चीज़ों से सीखने में इंटरेस्ट रखता था। यह मेरा पैशन था। मैं जब भी किसी से मिलता तो हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता था। मैं ये सोचकर करता था जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो बकवास चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा है तो उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, यह एक बहुत सेल्फिश तरीका है। तो इस बात का एहसास उन्हें कब हुआ, चलिए एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं।
तो जब मैंने एक पार्टी में एक अजनबी से बात की, वह बार बार अपने म्यूज़िक के पैशन के बारे में बोलता जा रहा था, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोलता जा रहा था, जिनके बारे में कुछ मुझे बिल्कुल भी ना तो इंटरेस्ट था और ना ही मुझे उसके बारे में नॉलेज थी। तो मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह इसीलिए था क्योंकि वह सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं भी अभी तक यही करता आया हूँ, तब मैंने सोचा कि मुझे उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। मैं म्यूज़िक के बारे में उनसे पूछने लगा, उनसे म्यूज़िक की शुरुआत कैसे की, अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, आगे उसके क्या गोल्स हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न उनको किए। इस कन्वर्सेशन के बाद उस लड़के ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान था, लेकिन मैंने तो उसे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। ज़्यादा टाइम तो सिर्फ उसी ने ही बोला था, लेकिन मैंने उसको पर्सनैलिटी में एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया, उनके पर्सनैलिटी में। इसीलिए उनको लगा कि मैं एक इंटरेस्टिंग इंसान हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझे कॉन्सर्ट का जो टिकट था वो फ्री दे दिया। ऐसा बेनिफिट था तो जो मुझे मिला। अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो शायद ये टिकट मुझे नहीं मिलती। तो उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी से बात करें तो चेहरे पर स्माइल रख के बात करें। तो देखिए, इसी पॉइंट के अंदर हम आपको समझाते हैं, इसी पॉइंट के अंदर है कि हमें किसी और से बात करनी चाहिए तो स्माइल करके ही बात करनी चाहिए, खुश दिखाना चाहिए। अगर आप खुश ना भी हो, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको देखकर खुश हो, तो हर एक चीज़ यही उनके लिए भी करनी होगी। ये सबसे इजी तरीका है। आप किसी को भी उनको देखकर स्माइल करेंगे। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वह देखकर स्माइल करता है, तो आप भी इसी स्माइल को रिटर्न करते हुए, हम इंसान भी इसी तरीके से वायर्ड हैं। जब भी कोई हमें देखकर स्माइल करता है तो हमारे अंदर से करेज होता है कि हम भी स्माइल करें, है ना। आप सोच सकते हैं कि स्माइल जो है कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्माइल करना ही नहीं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो ये बहुत सिंपल है, बस आप अपने आप को स्माइल करने के लिए फोर्स करिए। काफ़ी स्टडीज़ में ये पता चला है कि बस खुशी को एक्ट करने से या फेक स्माइल करने से आप हैप्पी हो जाते हो। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको आप पहले से जानते हैं, तब फौरन स्माइल मत कीजिए। बस थोड़ी देर रुकिए, उनकी शक्ल देखिए, जैसे आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर स्माइल करिए। इससे उन्हें लगेगा वो स्पेशल हैं। आपने सिर्फ उनके लिए स्माइल की है। इसे बार बार मत करिए। तो इसी जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में है थर्ड स्टेप, बी अ गुड लिसनर। तो इसे भी हम एक स्टोरी के माध्यम से ही आपको बताएंगे। एक बार मैंने टैक्सी हायर कर ली थी। जैसे ही मैंने टैक्सी में बैठा, ड्राइवर ने मुझे हाय किया और मेरा नाम पूछ लिया। उसके बाद छोटी मोटी बातें होने लगी। ड्राइवर के आखिर में मैं सोचने लगा, ये ड्राइवर तो बहुत अच्छा इंसान है। फिर मैंने ध्यान से सोचा कि उसने मुझसे कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं की। इनफैक्ट वह तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया, वह बार बार कन्वर्सेशन में मेरा नाम बोलता गया। हमेशा याद रखिए कि इंसान का नाम उसके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल वर्ड होता है। आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपकी हर चीज़ आपके नाम से ही अटैच होती है। ज़्यादातर लोग अपने नाम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बहुत बुरा इम्प्रेशन डालता है कि अगर आप किसी का नाम जब आप अपने किसी से उनका नाम पूछ लिया फिर थोड़ी देर में उसे भूल जाए, तो वो चीज़ बहुत वियर्ड लगती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उनके नाम को आप स्पेशल फील करवाइए उनको। ऐसे ही जब आप किसी कस्टमर केयर में बात कर रहे होते हैं तो उधर से आवाज़ आती है कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम आयशी, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तब आप अगर रिप्लाई में कहेंगे हेलो आयशी, हाउ आर यू, फिर आप अपनी समस्याओं के साथ शेयर करें, तब आप एक प्रभावशाली तरीके से अपनी समस्या हल कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला भी दिन भर में काम के बोझ से थका महसूस करता है। ऐसे में आपका थोड़ा सा अच्छा कन्वर्सेशन के बीच में उनका नाम अवश्य लेते रहें। वे आपकी समस्या के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है
फोर्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ योर नेम। मैं अपने एरिया के एक डॉक्टर से बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा फेमस थे दूसरे डॉक्टरों के अलावा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर से कैसे बेहतर हो सकता है, जबकि सभी डॉक्टर इक्वली क्वालिफाइड थे, हर कोई एक अच्छा डॉक्टर था। फिर मैंने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक की, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पर 2 गुने ज़्यादा पेशेंट थे, लेकिन ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अब भी तो एक डॉक्टर से ज़्यादा उसमें ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुना। पहले तो उन्होंने मेरे सिम्टम्स के बारे में बात ही नहीं की, वह मेरे काम के बारे में, मैं कहाँ से हूँ, इन सब विषयों पर बात करते रहे। बहुत ही ध्यान से वह मेरी सब बातें सुन रहे थे। फिर मैंने रियलाइज़ करे बगैर धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स पूछ लिए। उन्होंने फिर मुझे अपनी डायग्नोसिस दे दी। इस पूरे टाइम में वो बहुत पैशनेट मेरी सारी बात सुन रहे थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वह क्यों इतने फेमस है। इसीलिए नहीं कि मैंने डॉक्टरों की अपेक्षा ज़्यादा क्वालिफाइड थे, बस इसीलिए था कि वह बहुत ज़्यादा ध्यान से हर एक बात सुनते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, सिम्टम्स भी बड़े अच्छे से पूछते हैं। जो बाकी डॉक्टर थे वो बहुत जल्दी आपके सिम्टम्स पूछ दिए और पर्चे पे कुछ लिख देते थे और फिर आपको भेज देते थे। तो इन सब को देखते हुए बस यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं, कि अपना पर्सनालिटी जो है डेवलप करना चाहते हैं, तो एक अच्छे लिसनर बनिए, दूसरे इंसान को समझिए, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करिए। वो आपको अपने बारे में बताएं, उसके लिए आप उनको इनकरेज करिए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी।